हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास फेयर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जैसे जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे फॉर 3 इयर्स यानी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा तो 3 साल के लिए फार्मूला क्या था चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का। इधर से था यानी आर का क्यूब दोस्तों, आर गुने टी और दशमलव और एसआई प्लस एसआई। ठीक है, तो यही था दोस्तों। और था इसको लिखना कैसे था, ये इन दोनों को दो दो अंक में लिखना था। कितने? दोनों को दोनों को दो 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 अंक में लिखना है। यही आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, यानी ये 3 साल के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यानी 3 साल के लिए 3 साल के लिए तीन तीन यानी वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए सीआई तथा एसआई में अंतर। ठीक है, 3 साल के लिए सीआई तथा एसआई में अंतर दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सीआई ध्यान दीजिए, सीआई देखिए यहाँ पे इस तरह है दोस्तों ना, तो सीआई आप देखिए प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस यानी एसआई। ठीक है, अब इसका अंतर हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सेम काम वही रहेगा यानी आर का क्यूब आर गुने टी और दशमलव, बस इतना ही रहेगा दोस्तों। एसआई तो चला आया, इतना ही आपका फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले से लगाएंगे दोस्तों, और इन दोनों को दोनों को दोस्तों दो दो अंक में लिखना है। दोनों को दो दो अंक में लिखना है दोस्तों। अब अभी आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आर रेट दे दिया है 5%। ठीक है, और टाइम 3 वर्ष। मैं 3 वर्ष के लिए बता रहा हूं दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, यानी रेट का स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, रेट का स्क्वायर, दोनों को दो दो अंक पे, तो रेट का यानी 25 का 5 का स्क्वायर, 5 का सॉरी दोस्तों 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। लेकिन लिखना किस में है, दो 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 अंक में लिखना है। तो हम यहाँ 25 लिख दिए, जो एक हो गई आपकी कैरी यानी हासिल हो गई। अब इसका आर गुने टी यानी समय 5 में 25 और 25 यानी 75, और 1 दशमलव कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। और यहाँ दशमलव लगा देंगे और जीरो बढ़ा देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी सीआई और एसआई का अंतर आ गया। सीआई एसआई का अंतर यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर परसेंटेज में। और जो भी मूलधन दिया रहेगा उसमें दोस्तों, जो भी रुपए में दिया रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा सीआई और एसआई का अंतर आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आया तो आगे मैं अभी बता रहा हूँ, और आएगा क्यों नहीं, बस आप मेरे इस वीडियो से भागिएगा मत। मान लीजिए दे दिया रेट 4%, टाइम 3 वर्ष, रेट दे दिया दोस्तों, इंक नहीं है, इंक अभी डाल लेता हूँ, 4%। ठीक है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 चौक 64 यानी 64। तो दो दो अंक में लिखना है दोस्तों, तो 2 अंक में है तो 2 अंक में लिख लिए। फिर इसके बाद आर गुने टी यानी 4 चौको 16 और 16 यहाँ 48 यानी आ गया दोस्तों इसका, और दशमलव लगा देंगे जीरो यानी परसेंट, इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आपको जरूर समझ में आ गया हो गया दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों 2 अंक में लिखेंगे, अगर 2 अंक से ज्यादा रहेगा तो उसको एक कैरी में लिख लेंगे। फिर जो कैरी आ जाएगी, हासिल आ जाएगी, तो अगले वाला में जोड़ देंगे। फिर अगले वाला को भी क्या करेंगे, इन दोनों को जो आर गुने टी, इन दोनों को दोस्तों ध्यान दीजिए दो दो अंक में लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। सवाल जब कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बस जाइएगा, बस देखिए दोस्तों, मेहनत पढ़ाई करनी है तो मेहनत जरूर करना। आपको अगर कुछ बनना है तो इसके लिए
मैथ पढ़ना है, ठीक है। तो मेरा जो दोस्तों जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मैं क्लास लेता हूँ, केवल मैथ का लेता हूँ दोस्तों क्लास। और आपको बस ध्यान से हमारा इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, आपको क्वेश्चन लाते हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले बना के देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो में, हमारे जो इस चैनल पे आपको एकदम जीरो लेवल से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्लास, कोई भी चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। और मैं पीछे कुछ सवाल परसेंटेज के और मतलब बहुत से सारे क्लास ले चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मैथ सीखना है तो हमारे इस चैनल पे आइए और सब्सक्राइब करिए और आसानी से अपना पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो अभी मैं फार्मूला बताया हूँ दोस्तों कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ दे दोस्तों तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन यानी CI और SI का अंतर बराबर होता है दोस्तों R का स्क्वायर आर गुने टी और दशमलव लगा देंगे, ठीक है ऐसे। और ये दोनों को दो दो अंक पे लिखना है। तो आर का स्क्वायर नहीं दोस्तों, आर का क्यूब, इस बात को ध्यान दीजिए 3 वर्षों में, ठीक है। तो 10 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1000, कितना हो जाएगा 1000। तो 2 अंक को हम यहाँ लिख लेंगे और जो 10 जो होगा आपका हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेट रेट दिया है 10% और टाइम दोस्तों 3 वर्ष, ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी रेट का क्यूब कर लिए, 1000 आ गया, इसे 2 अंक में लिख लिया, ये 10 कैरी हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, आर गुने टी, यानी 10 में 10 का गुणा करेंगे, 10 में 100 और टाइम कितना है 3 वर्ष। तो 3 में गुणा 300 वर्ष, कितना हो जाएगा 300 और 300 और 10 हासिल, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 310 हो जाएगा। तो 2 अंक में लिखना है, इस बात को ध्यान दीजिए, 2 अंक में लिख लिए और जो 3 बचा दोस्तों वो कैरी हो गई, यानी दशमलव लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद दशमलव लगाएंगे और इसके बाद 3 को लिख लेंगे, ठीक है। यानी ये परसेंटेज में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, परसेंटेज में आ गया। तो अब हो जाएगा 3.1%। और इसके बाद 3.1%, यह देखिए इतना परसेंटेज में अंतर, यानी इतना यानी 3.1% परसेंटेज में अंतर है। तो यहाँ रुपया में कितना दिया है 62 रुपया, ठीक है। तो अब 100% बराबर, देखिए दोस्तों 100% बराबर हो जाएगा आपका 62 रुपए बटे 3.1%, ठीक है। यानी परसेंट नहीं, 3.1 और इसमें 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो यह दशमलव जब दोस्तों हटेगा तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब 1 जीरो यह बढ़ जाएगा, चाहे हम इस जीरो को दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक जो दशमलव खत्म, तो 31 दूना कितना हो जाएगा 62 और 2 का गुणा इसमें कर देंगे, यानी हो जाएगा जो मूलधन कितना था दोस्तों 2000 था। जो मूलधन क्या था, यानी मूलधन पूछा है ना दोस्तों, तो इतना था। और यह CI और SI का अंतर इतना आया था और ये आ गया आपका राइट आंसर दोस्तों। तो इसी तरीके से इसी फार्मूले पे आप लोग जब लगाएंगे तो आसानी से, ये दोस्तों हमारा एकदम सीरीज चल रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। आप इसे पूरा वीडियो देखा करिए, आपको आसानी से समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और आपको बताने वाला हूं, बस आप मेरे इस वीडियो से भागिएगा मत। और जो लोग नए व्यूअर होंगे दोस्तों, जो नए हमारे इस चैनल पे आए होंगे, वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए 2000 रुपए, सेम सवाल है दोस्तों, जो इसके पहले वाला सवाल बताया हूं ना, पहला जो सेम सवाल है, देखिए इसमें कैसे घुमा दिया है। 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। इसमें क्या पूछ दिया, उसमें मूलधन पूछा था, इसमें अंतर पूछ दिया है दोस्तों, ठीक है।
तो अंतर यानी इसमें अंतर उसमें क्या था, 62 रुपये का अंतर था दोस्तों। तो अब मैं बताता हूँ इसे कैसे लगाएंगे। यानी इसमें रेट कितना दे दिया है दोस्तों, 10%, टाइम 3 वर्ष। टाइम कितना दे दिया, 3 वर्ष। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें CI और SI का अंतर निकालने के लिए, यानी आपका हो जाएगा आर का क्यूब आर गुने आर, रुक जाइए अच्छे से लिख देता हूँ, आर का क्यूब और आर गुने टी और दशमलव, इन दोनों को 2-2 अंक में लिखना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। 2-2 अंक में क्या करेंगे, रेट का स्क्वायर करेंगे, 1000 हो जाएगा। तो 1000 को क्या करेंगे हम, 2 अंक में लिखेंगे, ये 10 हासिल हो गई। अब इसका जो रेट दिया है, यानी 2 बार गुणा करेंगे, 10 दाम 100 और टाइम 3 वर्ष 3 में कर देंगे तो 300, और 300 या 10 हासिल कितना हो जाएगा, 310। इसको भी 2 अंक में, इसको भी 2 अंक में। फिर इसके बाद हासिल कितना हो गया, 3। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे, ठीक है। उसका CI और CI माइनस SI बराबर, तो परसेंटेज में आ जाएगा, जीरो खत्म हो जाएगा दोस्तों, यानी 3.1%। रुपए कितना दिया है, रुपए कितना दिया है दोस्तों, 2000। तो 3 इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। यानी 2000 में 3.1% से गुना, परसेंट से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये 0.1 अंक बाद है, ये भी दशमलव, यानी 1 जीरो काटेंगे इसमें से तो दशमलव भी हट जाएगा, तो यानी दशमलव हट जाएगा। तो यानी 2 1 कम 2 और 2 3 6, यानी 62 रुपये का क्या था दोस्तों, अंतर था। 62 जो अंतर आया, CI माइनस SI का अंतर कितना आ गया, 62 रुपया। कितना आ गया दोस्तों, 62 रुपया। उस सवाल में पहले ही अंतर दे दिया था, उसमें मूलधन पूछ दिया था 2000। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, आएगा क्यों नहीं। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको लेकर आता हूँ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यानी अरे सॉरी 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। 6% यानी 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन, कोई मिश्रधन, मान लीजिए यहाँ दोस्तों छूट गया था, कोई मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। 3 वर्ष में 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि मिश्रधन, कोई भी मिश्रधन हो, मूलधन से उतना ही ज्यादा होगा जितना कि ब्याज होगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसे 2000 या मूलधन है, ठीक है, 2000 मूलधन है और इसका जो मिश्रधन हो गया 2500। कितना हो गया दोस्तों, 2500, ठीक है। तो इसमें 2000 से 2500 हुआ, ठीक है। तो जो अपने जो मूलधन है, उतने मूलधन से, देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी मिश्रधन मूलधन से उतना ही ज्यादा होगा जितना कि ब्याज। तो लेकिन ये 2500 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 500 दोस्तों क्या हुआ, ब्याज बढ़ गया। क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो यही जो मूलधन में 500 जुट के क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तो वही बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि कोई मिश्रधन मूलधन से उतना ही होगा जितना कि ब्याज होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 6% रेट दे दिया है, कितना 6%, ठीक है। और टाइम 3 वर्ष दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है, 3 वर्ष, ठीक है। तो अब इसका रेट का क्यूब कर देंगे। फार्मूला आपको पता है, यानी ये पूछा है दोस्तों, CI पूछ दिया है। क्या पूछा है, CI, क्योंकि रुपया में नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में ही लगाएंगे। यानी रेट का क्यूब, ठीक है, R गुने T, और यहाँ SI प्लस दशमलव, ठीक है। और इन दोनों को 2-2 अंक में लिख देंगे, ठीक है। तो इसका क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 216 यानी 36, और 36 6 गुणा कर देंगे 216 हो जाएगा। 216 को क्या करेंगे दोस्तों, 216 हो गया, तो यानी 2 अंक में लिखना है तो यहाँ 16 लिख देंगे। और इसके बाद
अब क्या करेंगे, आर गुने टी कर देंगे, तो यानी 36, 36 यानी 108, और 108 जो इसका हासिल यानी कितना हो जाएगा 110, यानी 10 लिख लिए, भी 2 अंक में लिख लिए। अब इसके बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। और ऐसा आएगा 36 18, 18 19, यानी 19.1016% आ गया, यानी CI का, यानी CI पता, CI का मान आ गया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब भी करना न भूलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।